बीते कई दिनों से मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं पेपर लीक को लेकर कि हमें एग्जामिनेशन कराने के लिए एक सेपरेट फोर्स का गठन करना चाहिए। जैसे बॉर्डर में सिक्योरिटी देने के लिए बीएसएफ होता है, वैसे ही हमें पेपर एग्जाम कराने के लिए प्रॉपर एक सेपरेट फोर्स गठित करना चाहिए और उसके पास इंटेलिजेंस पावर भी होना चाहिए। बीते कुछ दिनों में कई सारे पेपरों की लीक होने खबरें आ रही हैं। नीट का पेपर लीक होने की खबर आई, उसके बाद में फिर हमारे सामने देश का एक बेहद प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है, इसे बोलते हैं यूजीसी नेट, उसका पेपर लीक हो गया और फाइनली वो पेपर कैंसिल भी हो गया। अब इंफॉर्मेशन आ रही है मध्य प्रदेश पीएससी 2024 प्रीलिम्स को लेकर। देखिए यहां पर पेपर लीक होने खबरें हैं और आप देखेंगे यहां पर लिखा भी टेलीग्राम में पीएससी का पर्चा वायरल होने खबर है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। यहां पे देखिए पेपर में लिखा भी है टेलीग्राम पर बना ग्रुप और पेपर लीक हुआ। अब देखिए यहां पे सारी इंफॉर्मेशन दिया है, कितने बच्चे एग्जाम बैठे हैं, ये तो चलो ठीक है, एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहां पे लिखा है नीट और यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद रविवार को होने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा 2024 की पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं। टेलीग्राम पर एक चैनल बनाकर पेपर लीक होने की बात कही जा रही है। हर सब्जेक्ट के पेपर के रेडियो बताए गए हैं। इस बारे में आयोग के ओएसडी रविंद्र पंचभाई ने कहा है कि इस तरह की जानकारी वायरल तो हो रही है, लेकिन हमारे पास अधिकृत तौर पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। देखो पेपर लीक की जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन एमपीपीएससी के पास पहुंचनी चाहिए, देखो हमारे पास पहुंच रही है। एमपीपीएससी के पास खुद इसकी कोई आधिकारिक इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब इसीलिए मैं कहता हूं हमारे पास एक इंटेलिजेंस फोर्स होनी चाहिए जो समय समय पर प्रॉपर तरीके से पूरे देश में इन्वेस्टिगेशन करती रहे और यहां पर पेपर लीक होने वालों को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे मंत्री लोग जो हैं बाद में जाके बोलेंगे कि हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, लेकिन उसके पहले डिनाई करते हैं कि नहीं पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। बेसिकली कायदे देखा तो उन्हें भी कोई खास इंफॉर्मेशन रहती नहीं है, सिर्फ बोल बच्चन चलता है। तो हमें आज डेट पे जरूरत है कि प्रॉपर तरीके से कंक्रीट स्टेप ले जाने चाहिए, वरना आने वाले कल में जिस सीबीआई के भरोसे आप बैठे हो कि सीबीआई जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी, पेपर लीक होने के कारण कई सारे लोग वहां पे भी जाके बैठ सकते हैं और पता चला कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो खुद पेपर लीक की वजह से उस पोस्ट में जाके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें समय के साथ जरूरत है कि हमें पेपर लीक होने की चीजें जो हैं उसको एज अर्ली एज पॉसिबल स्टॉप करना होगा। पेपर लीक होने से करोड़ों रुपए पानी की तरह से बह जाते हैं। सोचो एक एग्जाम कराने में सरकार को कई करोड़ रुपए लगते हैं, बच्चों के भी कई करोड़ रुपए चले आते हैं। आप सोचो कि बच्चा जो है, कितने सारे बच्चे अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, कई सारे बच्चे चेन्नई से आ रहे हैं, बेंगलुरु से आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से एग्जाम देने आ रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के ही हैं, लेकिन वहाँ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, 15-15 20-20 दिन से छुट्टियां लेके बैठे हुए हैं। आप सोचो उनका कितना नुकसान होता है, लोगों को किस तरह से मानसिक टार्चर होता है। पूरे साल भर आपने तैयारी करी हो और सोचो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पता चले कि नहीं पेपर लीक हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अभी आधिकारिक इंफॉर्मेशन इसकी नहीं है, लेकिन यदि पेपर में आ गया है तो ये अपने आप में एक दुखद इंफॉर्मेशन है। एमपीपीएससी को एज अर्ली एज पॉसिबल इसके बारे में क्लेरिफाई करना चाहिए एक नोटिफिकेशन के माध्यम से। ये मैं एमपीपीएससी से इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं, लेकिन सरकार से मैं इसकी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से एक इंटेलिजेंस फोर्स का गठन करें जो सिर्फ एग्जामिनेशन के पेपर कराने के लिए हो, बल्कि मैं कहूंगा सेंट्रल लेवल पे ऐसी फोर्स गठित होनी चाहिए जो सिर्फ एग्जाम का पेपर कराने के लिए गठित की जाए। हर एक राज्यों के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और पेपर लीक बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिकॉज यदि ऐसा होता है तो ये बहुत ही पेनफुल है। आप सोचो पेपर लीक हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, कट ऑफ आसमान को छूने लग जाता है। वैसे भी एमपीपीएससी कट ऑफ आप देखेंगे बीते कुछ सालों से आसमान को ही टच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक की समस्याओं को एज अर्ली एज पॉसिबल बंद होना चाहिए। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।